क्षत्रिय बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जे हसीते समेत परिवारा। संबत माध्य नाश तब होई, जलदाता न रहे कुल कोई। निप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भई बहोरी बर गिराया कासा। विप्रहु साप बिचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयउ जा भोजन खानी। तहाँ नयसन न विप्र सुआरा, फिरे उराहु मन सोचय अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित गिरहु पवनीय कुलाई। भूपति भावा मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अनध्या होए नहीं। विप्र शापयति गोर, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहो सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। क्षत्रिय होकर तूने ब्राह्मणों को उनके समुदाय सहित नष्ट करने के लिए बुलाया था। ईश्वर ने ही हमारा धर्म रखा, इससे अब तू अपने परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर तेरे कुल में कोई जल देने वाला न रह जाएगा। ब्राह्मणों के शाप को सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। तब फिर यह आकाशवाणी हुई कि हे विप्रो, आपने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कोई अपराध नहीं किया है। यह सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब राजा पाक गृह में गया, देखा तो न वहां भोजन है और न रसोइया। तब मन में अपार चिंता करते हुए राजा लौट आए और वह प्रसंग ब्राह्मणों को सुनाते हुए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, होनहार नहीं मिटता। यद्यपि आपका कोई दोष नहीं है, तथापि ब्राह्मण का शाप कठिन होता है, वह मिट नहीं सकता। अस कहि सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोग न पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि। उपरोहितहि भवन पहुँचाई, असुर ताप साई खबर जनाई। तेहि खल जहता पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब आए। घेरे नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होत लड़ाई। जूझे सकल सुभट करयु कारिणी, बंधु समेत परयु नृप धरिणी। सत्य केतु कुल को न बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपुहि जीत नृप नगर बसाई, निजपुर गए सब जयस पाई। भरद्वाज सुनि जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरी मेरु सम जनक यमा, ताहि ब्याल समदाम। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहो सुदशरथ अजर बिहारी। राम
सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गए। जब यह समाचार नगर के लोगों को मिला तब वे चिंता करते हुए दैव को दोष देने लगे कि जिसने राजा रूपी हंस को कौवा कर दिया। इधर उस राजा के पुरोहित को घर पहुंचाकर तपस्वी को सूचना दे दी। फिर तो उस दुष्ट ने यत्र तत्र पत्र भेज दिए और बहुत से राजा सेना सजाकर प्रताप भानु के घर पर चढ़ाए और डंका बजाकर नगर को घेर लिए। अनेक प्रकार का युद्ध होने लगा। उसमें योद्धा और राजा प्रताप भानु अपने भाई सहित पराक्रम करके धराशायी हुआ। सत्य केतु के कुल में कोई न बच सका। भला ब्राह्मणों का शाप असत्य क्यों होता। इधर शत्रु को जीत नृपतिगण नगर को फिर से बसा विजय को पाकर चले गए। हे भारद्वाज सुनो, जब जिसको विधाता टेढ़ा हो जाता है तब उसको धूलि भी पहाड़ के समान और पिता यमराज के समान तथा रस्सी सर्प के समान हो जाती है। काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर त्राहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वीर बंडा। भूपयनो जयरि मर्दन नामा, भयउ सुकुम करण बल धामा। सचिव जोरा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भक्त विज्ञान निधाना। रहे जो सुत से वकन पकेरे, भये निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिन सयने का, कुटिल भयंकर विवत विवेका। कृपा रहित इन सक सब पापी, बरणी न जाय विश्व परितापी। उपजे यद्यपि पुल सत्य, कुल पावन अमल अनूप। तद्यपि महिषुर साप बसा, भले सकल यघरूप। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे मुने सुनो, समय आने पर वही राजा अपने आत्मियों सहित जाकर राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। उसका नाम रावण हुआ, जो सब वीरों में बड़ा बली था। राजा प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन था। वह तो महाबलवान कुंभकर्ण नाम से विख्यात हुआ और जो उसका मंत्री धर्म रुचि था वह सौतेला भाई हुआ। उसका नाम विभीषण था, जिसे संसार जानता है। वह परम ज्ञानी और विष्णु का भक्त हुआ और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे अन्य बहुत से भयंकर राक्षस हुए। वे ही दुष्ट, काम, रूप और माया करने वाले, भयानक और अज्ञानी थे। वे दया आदि गुणों से रहित और जीव घाती थे, जो वर्णन नहीं किया जाता। यद्यपि उनका जन्म एक बड़े ही पवित्र और अनुपम पुलस्त्य जी के कुल में हुआ था, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे पाप रूप उत्पन्न हुए। किन्ह विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सो बरणी न जाई। गयो निकट तब देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। करि बिनती पदे गहि 10 सीसा, बोला बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू कर मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। मास्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली दो तो ही बर दीना।
जो यह खलनी करियारा, होई है सब उजार संसारा। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे सी नींद मांस सटकेरी। गयो विभीषण पास तबा, कहा पुत्र वर मांग, तेहि मांगऊ भगवंत पदा। कमल यमल अनुराग, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ आजा रे बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। फिर तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से ऐसा तप किया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनके ऐसे तप को देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे पुत्रों, वर मांगो। तब ब्रह्मा जी का पांव पकड़ विनय करते हुए रावण बोला, हे संसार के स्वामी, सुनिए, हमें यह वर दो कि बंदर और मनुष्य दो जातियों को छोड़ मैं और किसी के मारे न मरूं। तब वे बोले, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। तुमने बड़ा तप किया है, इसीलिए मैं ब्रह्मा तुझसे मिलकर यह वर प्रदान किया। फिर वे प्रभु ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए तो उसे देखकर उनके मन में यह आश्चर्य हुआ कि यदि यह दुष्ट नित्य ही भोजन करेगा तो सारा संसार उजाड़ हो जाएगा। इससे सरस्वती का आवाहन कर उसकी बुद्धि फेर दिया और उसने 6 मास की नींद मांगी। तब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा, हे पुत्र, वर मांगो। उसने मांगा कि भगवान के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे। तिनहि देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनूजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नार ललामा। सोई मैं दिन है रावण ही आनी, भई सोया तू धान पटरानी। हर्षित भयउ नारी भले पाई, पुनि दो बंधु विवाह सिजाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मुझारी, विधि निर्मित दूरी गम बड़ भारी। सोई मैदानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जसे अहि कुलवासा, अमरावती जसे साक्र निवासा। तिनते अधिक रमयति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। खाई सिंधु गंभीर अति, चारहों दिशि फिरि आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़ा, बरई न जाई बना। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ आजा रे बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। इस प्रकार उन सबको वर देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और इधर रावण आदि भी अपने घर चले आए। उसी समय मय दानव की कन्या जो परम सुंदरी मंदोदरी थी, उसे मय दानव ने लाकर रावण को दिया, जो रावण की मुख्य रानी हुई। तब ऐसी अच्छी स्त्री को पाकर रावण बड़ा खुश हुआ। फिर जाकर दोनों भाइयों का विवाह हुआ। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा किला था। उसमें मय दानव ने फिर स्वर्ण खचित मणियों के अनेक भवन बना दिए। तब
तब जैसे भोगावती पुरी में सर्पकुल का वास है, जैसे अमरावती में शक्र इंद्र का वास है, उससे भी अधिक सुंदर गढ़ जो कि लंका के नाम से जगत में विख्यात था। उस सुवर्ण मंडित किले के चारों ओर समुद्र सी अत्यंत गंभीर खाई थी। दृढ़ता पूर्वक मणियों से खचित कोट था, जिसके बनाव का वर्णन नहीं किया जा सकता।